हम जब भी किसी से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो सबसे पहले गुड के साथ शुरुआत करते हैं, शुभ के साथ शुरुआत करते हैं और किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो भी यही कहा जाता है कि हमेशा खुश रहो, यानी हमेशा हम समृद्धि की बात करते हैं। लेकिन कहने के अलावा करने की जहाँ तक बात है तो हम कहीं भी देखें कि हमारे जीवन में जो कुछ बेहतर हो रहा है या होता जाता है उसमें बहुत लोगों का योगदान हुआ करता है। उसमें अगर तंत्र और व्यवस्था की दृष्टि से बात की जाए तो बहुत से ऐसे विभाग हैं जो हमेशा तत्पर रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, वो अच्छी तरह से काम कर रहे होते हैं, इसीलिए हमारा जीवन जो है वो सुलभ हो जाता है। इसलिए आज से अगर बात की जाए CPWD की, जी हाँ, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की, तो वो अनेक वर्षों से अपनी सेवाएं देता आ रहा है और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में योगदान करता आ रहा है। आज उसके DG जी श्री प्रभाकर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो हम सबसे पहले तो आपका हम धन्यवाद करेंगे इसलिए क्योंकि आपने अपनी व्यस्तताओं में से समय निकाला और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 164वां जो है कर्टन रेजर, क्योंकि इतने वर्ष पूरे हो गए हैं CPWD को, तो उस उपलक्ष्य में आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और हमने भी सोचा कि इस विषय में आपसे बात की जाए। तो सबसे पहले सर, अगर CPWD किस तरह से काम करता है ये तो आपसे समझेंगे ही, लेकिन इसका अगर बैकग्राउंड समझना चाहें उसके विषय में थोड़ा सा कुछ बताएं। CPWD 164 साल पहले 12 जुलाई 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने अपने 6वें साल के कार्यकाल में ये डिसाइड किया कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए और उन्होंने एक सेक्रेटरी नियुक्त किया जो उसकी सैलरी उस समय 36,000 रुपये सालाना होती थी और उस सेक्रेटरी ने ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया। पहला W.E. बेकर होते थे बंगाल इंजीनियरिंग रेजिमेंट के, वहाँ से उनको यहाँ लाया गया और पहला डिवीज़न खोला गया अजमेर में। अच्छा। जो मेयो कॉलेज बनाया उसने और उसके साथ बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में इसके यूनिट्स खोले गए। उसके बाद उस जमाने में जो बिल्डिंग्स बनाई गई, जैसे कि राष्ट्रपति भवन आप देख रहे हैं आज, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, ये उस समय की CPWD ने वो ये काम किए इस तरह की। और इंडिपेंडेंस के पहले लुटियन बंगलो जोन और आपने जितने देख रहे हैं उस समय की CPWD का बनाया हुआ है जी। और इंडिपेंडेंस के बाद जैसे कि निर्माण भवन, शास्त्री भवन और जितने भी बिल्डिंग्स आप देखते हैं गवर्नमेंट के, ये CPWD की देन है। और जो कॉलोनीज बने, जो रिफ्यूजीज के कॉलोनीज बने, सरोजनी नगर वगैरह, जो वो एरिया पूरा डेवलपमेंट CPWD का किया हुआ है। और इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने काफ़ी काम किए हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो सेबी बिल्डिंग मुंबई में बहुत अच्छा बनाया हुआ है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट। पंजाब नेशनल बैंक हमने अभी बनाया यहाँ पे द्वारका में, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग। जोरबाग में हमने बनाया ये पर्यावरण भवन, नेट ज़ीरो बिल्डिंग है आज के ज़माने में। शायद दुनिया में इतनी बड़ी बिल्डिंग नेट ज़ीरो अभी तक नहीं है, लेकिन हम लोग इतना एडवर्टाइज नहीं करते हैं बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। लेकिन जो हम लोग काम ग्रीन बिल्डिंग में कर रहे हैं, जो मॉडर्न बिल्डिंग में जिस तरह काम कर रहे हैं, वो अपने आप में ही बेंचमार्किंग है। और CPWD जो आज करती है बाकी लोग कल करते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे शेड्यूल ऑफ रेट्स, हमारे मैनुअल्स, हमारे फॉर्म्स, हमारे स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो हम लोग स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, लोगों के लिए बाइबल हो जाता है। लोग उसी को फॉलो करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट PWDs हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं और इवन प्राइवेट सेक्टर, हमारे पब्लिकेशंस ऐसे बिकते हैं लाइक हॉट केक्स। लोग मांगते हैं हमें दीजिए, उसको लोग फॉलो करते हैं एज इट इज़। तो CPWD का बहुत बड़ा योगदान है और इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक स्टडी में बताया गया है कि 2050 में जितनी बिल्डिंग इस हमारे देश में होंगी उसकी 95% बिल्डिंग्स अभी आनी हैं। तो ये है स्कोप और उसमें CPWD का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि ये जो CPWD करती है बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल जी। आपने बेंचमार्क की बात की अभी सर, 164 वर्ष हो गए हैं। तो शुरुआत में अगर हम आज़ादी के बाद के समय के लिहाज से बात करें, पहले जो काम किया जा चुका था इस विभाग की तरफ से, आपके लिए कहीं ना कहीं वो तो आदर्श था कि इससे बेहतर हमें करना है आने वाले समय में? जी, एकदम सही कह रहे हैं। मैं अपने पर्सनल में भी, जैसे कि सपोज एक काम मैं करता हूँ तो अगली बिल्डिंग बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें से जरूर इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, टेक्नोलॉजी वाइज, वर्क वाइज, डिज़ाइन वाइज। तो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता गया है और इम्प्रूवमेंट की हालत है। आप देखें अभी हमने
जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन का जो डायनामिक फसाड लाइटिंग की है, शायद दुनिया में कहीं नहीं है। लोग इतना लोग वहाँ पे देखने जाते हैं, पहले अंधेरा होता था, एक आदमी भी नहीं दिखाई देता था वहाँ पे, अब इतनी भीड़ होती है। आप बनारस में जाके देखिए, जितने हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, हमने उसकी डायनामिक फसाड लाइटिंग की है, वहाँ लोग की लाइफ एकदम डिफरेंट हो गई, इतने टूरिस्ट लोग जाके देखते हैं। तो समय के साथ साथ जैसे कि हमने अभी न्यू टेक्नोलॉजी पे काम किया है, 8 न्यू टेक्नोलॉजी को हमने शेड्यूल ऑफ रेट्स उसके बनाए हैं, उसको पब्लिसाइज किया है, बाकी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। स्पीडी बिल्डिंग बनाने के लिए हमने मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, ये टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया है, प्री फैब, प्री कास्ट टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, और मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है, और वेरी फास्ट कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट हमारा बहुत कम है, बाकी जितने भी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं उससे हमारा कॉस्ट बहुत कम है, और बहुत साउंड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमारे पास एक तो एक्सपीरियंस है 164 साल का, हमारे ब्लड में है कंस्ट्रक्शन, और हमारे पास जो है बहुत कॉम्पिटेंट सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, हॉर्टिकल्चरिस्ट, आर्किटेक्चर, इतने मल्टीफेरियस डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इतनी बेंच स्ट्रेंथ किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। तो इन सबको मिला के जो प्रोडक्ट हमारा आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही साउंड होता है। तो मैं तो ये अपील करूंगा सबको कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो या मेंटेनेंस वर्क हो, पहले CPWD को याद करें, उसके बाद ही किसी के पास जाएं, क्योंकि वंस यू आर विद CPWD यू आर श्योर अबाउट योर जॉब, ये किस तरीके का काम होगा। क्योंकि यहाँ की जो प्रोफिशिएंसी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्रोसीजर्स एकदम सेट हैं, नोबडी कैन डेविएट फ्रॉम दोज थिंग्स, और एक्सपर्टीज तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। आपने बात की ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर, बहुत बार ये कहा जाता है कि कहने के अलावा काम जो है स्वयं बोलता है, और जब हम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की बात कर रहे हैं तो उसका काम स्वयं बोलता है, और इतने वर्षों में निरंतर उसमें ग्रोथ ही हुई है लगातार, तो वो अनुकरणीय है सबके लिए। ये तो बाहर से जो हम देख रहे हैं उससे हमें समझ में आता है, लेकिन जो फंक्शनिंग की बात है उसके बारे में थोड़ा अगर आप विस्तार से हमें समझा पाएं कि किस तरह से CPWD के अंदर काम किया जाता है। CPWD में जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ऊपर DG है, उसके बाद एडिशनल DGs हैं, उसके बाद चीफ इंजीनियर्स हैं, करीब 100 चीफ इंजीनियर्स होंगे हमारे ऑल ओवर इंडिया, उसके बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हैं, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर, ये इंजीनियरिंग कैडर है। करीब 7500 इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट्स टोटल हमारा कैडर है, 5100 करीब सिविल इंजीनियर्स हैं, करीब 5400 करीब होंगे, 2100 इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, करीब 470 आर्किटेक्ट्स हैं, और 170 हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। तो ये लोग पैन इंडिया प्रेजेंस है हमारा। इनफैक्ट हमने बाहर भी काम किए हैं, कर भी रहे हैं, जो एम्बेसीज के काम होते हैं हमारे, या अभी हमने अफगान पार्लियामेंट बनाया हुआ है, विदेश में जाके हमने बनाया, वो मास्टरपीस है देखा जाए तो। अभी हमने पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग बनाई है, देखिए बहुत अच्छा बना है। तो जो क्लाइंट डिपार्टमेंट का रिक्वेजिशन आता है, हम उसका एस्टिमेट बनाते हैं, उनको हम हैंड होल्डिंग भी करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता उनको क्या चाहिए, ठीक बात है, तो उसके हिसाब से उनको गाइड भी करते हैं। और उसके बाद जो सैंक्शन आ जाता है, फिर वो फंड्स हमें अलॉट कर देते हैं, हम टेंडर्स करते हैं, और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हमारे विंग्स हैं, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस विंग्स अलग से हैं, और उस समय से पूरा करने के लिए हमारे पास जो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके थ्रू, मतलब हम CPWD में एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। इस समय CPWD इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन सिविल मिनिस्ट्रीज जहाँ पे टोटल पेमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। सच ए ह्यूज डिपार्टमेंट, 400 DDOs हैं ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट एंड रिमोटेस्ट एरिया में। सारा पेमेंट जो है हमारा, जिसमें ह्यूज पेमेंट्स होते हैं, जो हमारे वर्क्स के होते हैं, दे आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक। जो इम्प्रेस्ड हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स लेते हैं, वो बैंक के थ्रू हमने स्मार्ट कार्ड इशू कर दिए हैं, तो कैश ट्रांजेक्शन एकदम ही बंद हो गया है, जो कोई नहीं कर पाया। जैसे माननीय प्रधानमंत्री कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं, हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ई-कॉमर्स की बात करते हैं, तो वो आपके यहाँ पे हम देख रहे हैं चरितार्थ हो रहा है। CPWD सबसे पहला, लेकिन हम लोग इतना एडवर्टाइज या मार्केटिंग नहीं करते हैं, बीइंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोगों को मालूम भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये अनुकरणीय है जो हम लोगों ने काम किया है। जैसे GST आया, सबसे पहला GST इंप्लीमेंट करने का श्रेय CPWD को जाता है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो GST का रूल बनाया, जो भी है, उसको इम्प्लीमेंट करने में जितना काम हम लोगों ने किया, शायद किसी और ने नहीं किया, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी एक्नॉलेज करती है।
तो इस तरीके के काम हम लोग बहुत करते रहते हैं। बिल्कुल, ये तो फंक्शनिंग की हमने बात की। जैसे हमारे जो मेंटेनेंस है मैडम जी, ई सेवा है हमारा, 1 लाख करीब मकान है और करीब 20 लाख स्क्वायर मीटर ऑफिसेज है मेरे पास। तो इन सब का मेंटेनेंस ई सेवा के थ्रू होता है। 24/7 ई सेवा हमारा खुला रहता है और उसमें हमारे कॉल सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। जो आप कभी भी कंप्लेंट करें उसको अटेंड होगा, उसका फीडबैक भी जाएगा। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है वो भी हमारे पास आता है, उसको हम रिव्यू करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो इस लेवल का हमारा मेंटेनेंस है। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन में भी इस तरीके से हमारा क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होता रहता है और उनकी जो चेंजेस है या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम एकोमोडेट करते जाते हैं, या हमारी कोई रिक्वायरमेंट होती है उनको बताते जाते हैं। तो इसे गिव एंड टेक इस तरीके से इंटरेक्शन होता रहता है। अभी हम जो 12th को फंक्शन करेंगे उसमें हमारे सारे क्लाइंट्स आएंगे, वहाँ भी इंटरेक्शन होगा। सो इट्स ए ऑन गोइंग प्रोसेस। जैसे हमने बताया डिजिटल इंडिया में हमने बहुत सारा काम किया और करते जा रहे हैं। अभी हम ERP पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी कर रहे हैं और ERP जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा द इंटायर डिपार्टमेंट विल बी टोटली डिजिटल। जी, बहुत बढ़िया। मतलब ये बात ताज्जुब लगता है सर देखकर कि इतना बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इतना सारा स्टाफ है, लेकिन फिर भी जैसे आपने शुरू में कहा कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जहां बात आती है तो पूरे हायरार्की में हम देखते हैं कि वो चीज़ आ चुकी है, क्योंकि वो जब पूरे सिस्टम में आ जाती है तो सबको मानना ही होता है। तो ये एक मिसाल ये भी इस तरह से भी कही जा सकती है कि आपने कायम की है। सर हमने एक चीज़ और देखी है कि जैसे हम मेट्रो की बात करते हैं तो उनमें हमने देखा कि बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया कि समय से पहले काम को पूरा कर लेना। आपके भी हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि आप जो डेडलाइन रखते हैं उससे पहले ही कोशिश करते हैं कि उसको पूरा कर लिया जाए। तो बहुत लोगों की शिकायत ये होती है कि समय कम है, काम ज़्यादा है, टाल मटोल वाली स्थिति होती है। आप लोगों के साथ उल्टा है, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं आप लोग? ये तो विल पावर है। अभी आपको ताज्जुब होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक बिल्डिंग का उद्घाटन किया हमारा वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी का, और उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि गवर्नमेंट में भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि समय से पहले कार्य पूरा कर लेते हैं और कॉस्ट के विदिन और क्वालिटी इतनी उम्दा। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जिनके स्टैंडर्ड इतने ऊंचे हैं उससे हम लोग निकल के आ गए, तो हमें इसका बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने जो हमें कार्य सौंपा गया उसको हमने बहुत सही समय से पहले और जो सेटिस्फेक्शन चाहिए उसके हिसाब से हमने किया। ये हमारा मोटो रहा है, हमारा विजन है, हमारा मिशन है, पब्लिक सर्विस एंड अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और समय से पूरा करें कार्य को और देखें कि हम ये कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हमारा क्लाइंट है वो उतना इनलाइटेंड नहीं होता है इस फील्ड में, तो हमें उसका हैंड होल्डिंग भी करना पड़ता है कि इसको ऐसे यूज़ करिए या आप ये ले लीजिए या वैसा करिए। तो उनको हमें एडवाइस भी करना पड़ता है। वो लोग भी बड़े रिसेप्टिव होते हैं, अच्छा उनके भी अपने आइडियाज़ होते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी प्रोग्रेस। तो मैं तो ये कोशिश करूंगा, जिस पोजीशन पे मैं आ गया हूँ, ईश्वर ने मुझे ये जगह दे दी है, तो CPWD का जो मेरा अपना विजन है और मेरा अपना मैंने प्रण लिया है कि इसका वर्कलोड कम से कम मैं 100 गुना तो बढ़ा दूंगा। क्या बात है। ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें जिस तरह की हमारे कैपेबिलिटी है और जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को कोई एक्सप्लॉइट करे, तो आप समय सीमा कह रही हैं, उस समय सीमा का बहुत पहले काम हो सकता है और बहुत सारे काम हो सकते हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री ने हमें जो कहा है विकास का जो नारा दिया हुआ है, उसी विकास के कार्य में हम लोग रत हैं। हम कितने लकी हैं हम लोग कि हमें वही काम दिया गया है और उसमें हमारा कितना योगदान होगा, उसके लिए हम ईश्वर के लिए आभार व्यक्त करते हैं। और इसमें हम अपना पूरा तन धन से हम लोग काम करेंगे और भारत देश का नाम करेंगे। इसमें लोग हमें फॉलो करेंगे कि जो CPWD ने काम किया है, लोग जो ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड से भी हम ऊंचा काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कैपेबिलिटी है, लोग हैं। खाली एक्सप्लॉइट करने की बात है, उनको मोटिवेट करने की बात है, उनको आगे लाने की बात है और अपॉर्चुनिटीज देने की बात है, उसको मॉनिटर करने का है। वो मेरा काम है, वो मैं करूंगा जी। और आपने तो शुरू में कहा कि विल पावर, बस एक ही चीज चाहिए, सब काम किए जा सकते हैं, तो वो कुछ भी असंभव नहीं है, बात स्वतः सामने आती है। लेकिन सर अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि माननीय प्रधानमंत्री जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और उसमें भी सशक्त और सक्षम भारत बनाने की जो एक पहल जो है शुरू हो चुकी है, उसमें CPWD को हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी भी देश के लिए, मूलभूत संरचना की बात हो, आधारभूत संरचना की बात हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर हम बात करें अपने परिप्रेक्ष्य में, तो CPWD उसमें काम कर ही रहा है। आप इससे पहले बहुत सी मिनिस्ट्रीज में रहे हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स में रहे हैं, तो यहाँ पर से उसका कितना फायदा आपको हुआ? मुझे बहुत फायदा हुआ है। मिनिस्ट्रीज में जाके मुझे पता लगा कि लोगों को CPWD के बारे में नहीं पता है जी। कम्युनिकेशन एकदम ही नहीं है और लोगों को CPWD के बारे में यही मालूम है कि बहुत खराब डिपार्टमेंट है, काम नहीं होता है, बहुत डिले होता है, ऐसा जनरल इंप्रेशन जो इमेज होता है लोगों का।
तो वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि CPWD को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है और CPWD में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है जिससे कि इंटरेक्शन हो सके। तो हमने अपने वेबसाइट के थ्रू क्लाइंट के साथ भी इंटरेक्ट करना चालू किया है और वहाँ जो बाकी डिपार्टमेंट्स में जाने से या बाकी मिनिस्ट्री में जाने से विजन जो होराइजन है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमें उस नज़र से दिखाई देने लगता है, दुनिया दूसरी नज़र से देखना भी चाहिए हमें, और बाहर से निकल के अपने आप को देखने में हम कैसे दिखाई देते हैं वो भी पता होना चाहिए। वो वहाँ से हमें दिखता था कि हम कितने अच्छे हैं या कितने खराब हैं। तो ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाके देखने से, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी उसने। जी, अभी सर कुछ देर पहले जिक्र टेक्नोलॉजी का चला था, आपने कहा कि बहुत सी चीज़ों को आज के समय के हिसाब से आप कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के किस तरह से आगे बढ़ा जाए। लेकिन अगर हम विश्व के स्तर पे देखते हैं, जहां अन्य देशों में जो काम हो रहा है, वहां अगर भारत की आप तुलना करते हैं तो CPWD के माध्यम से किस तरह देखते हैं कि कितना हम आगे बढ़ चुके हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जब बात होती है? अभी CPWD को बहुत आगे बढ़ना है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बहुत तेज़ी में बढ़ रही है और उसके साथ पेस रखने के लिए यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में एक R&D विंग भी होने की ज़रूरत है, जो कि अभी नहीं है। ये कमाल की बात है, 164 वर्ष एक संगठन को हो जाए, एक विभाग को। हाँ, अभी तक नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में जुटे रहे। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की इस फील्ड में उसकी ज़रूरत है, जिसको कि मैं अब इस पद पे आ गया हूँ, उसको मैं ज़रूर आगे मतलब आगे ले जाऊंगा, जिसमें कि CPWD और आगे बढ़ सके, इसमें इंटरेक्शन हो सके। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे IITs हैं या टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होने से हमें बहुत फ़ायदा होगा। उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे डिपार्टमेंट को, क्योंकि अभी ये जो डिपार्टमेंट जो था ऑलमोस्ट क्लोज टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था, क्योंकि इसमें खाली गवर्नमेंट के वर्क्स आते थे और मार्केट वाज वेरी क्लोज। उनका हमने काम किया, उनकी जो जरूरत थी कर दिया। लेकिन अब हमें कंपटीशन से भी फेस करना पड़ रहा है। हाँ, बहुत कैनवस बड़ा हो गया, कंपटीशन मिल रहा है हमें, और उससे हमें इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। जो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, कुछ लोग कहीं और चले गए, तो नए क्लाइंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं कि हमारे वर्थ है, काम कर सकते हैं, तो काम की वजह से कुछ लोग आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है और हम करेंगे इसको। R&D का जैसे आपने जिक्र किया, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, अगर अभी प्रेजेंट की बात की तो कौन से प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, अगर आप शेयर करना चाहें? मैं एक तो इसे PM's म्यूजियम का प्रोजेक्ट है, और एक प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का IIIDM का प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, वो चल रहा है। तो ऑल ओवर इंडिया हमारे से IITs बन रहे हैं, NITs बन रहे हैं, एम्स के प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ सेक्टर में है, स्पोर्ट्स सेक्टर में हमने जितने स्टेडियम वगैरह जिस तरह का हमने बनाया है, उस तरह के बहुत काम मिल रहे हैं हमें। तो रूरल सेक्टर में हमारे पास काम है, रोड सेक्टर में काम है, सिक्योरिटी वर्क जैसे बॉर्डर फेंसिंग एंड बॉर्डर लाइटिंग के काम हमारे पास हैं, जो इतना डिफिकल्ट एरिया में जहाँ कोई जाने को नहीं चाहता है, इवन डिफेंस के लोग भी जहाँ काम करना नहीं चाहते हैं, उनके अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, MES है, बॉर्डर रोड सर्विसेज हैं, वो लोग भी घबराते हैं वहाँ जाने में। वहाँ पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट के वर्क को हम रिफ्यूज नहीं कर सकते। हमें जब गवर्नमेंट कहती है, उसमें हमें नफा हो, नुकसान हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो। अभी हम चाइना बॉर्डर पे जहाँ पे जाना मुश्किल है, इतनी ऑल्टीट्यूड पे है, जहाँ पे पूरे साल में मुश्किल से 4 महीना ही आप काम कर सकते हैं, वो वहाँ पे हमें काम, हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 25,000 करोड़ के काम हमें दिए हैं। उनको लगता है कि CPWD ये काम कर सकती है, हमारे पास वो बेंच स्ट्रेंथ है। तो इस तरह जो मुश्किल काम होते हैं हमारे पास मिलते हैं, आसान काम बाकियों को मिल जाते हैं। तो हमें मालूम है जो मुश्किल काम हमें मिलेगा, उसको लेना है, वो करते हैं हम। बिल्कुल, आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे हम शुरू में कह भी रहे थे। सर, मतलब हर किसी भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं, जहाँ स्केल पे काम हो रहा हो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, इतना बड़ा स्टाफ हो, वर्कलोड भी एक समस्या कभी कभी देखने में आती है। आपके यहाँ भी ऐसा कुछ लगता है? मेरे यहाँ मैं पिछले कुछ सालों में देख रहा हूँ 10,000 करोड़ रुपए का वर्कलोड था, अभी 13,500 करोड़ पे पहुंचे हैं हम। हमारा ऑर्डर बुक करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि हमें काम करना है। और हम लोग एस्टिमेट्स देते हैं क्लाइंट डिपार्टमेंट्स को, उसमें करीब 1/3 ही एस्टिमेट क्लियर होते हैं। कुछ जगह फंड्स की समस्या रहती है, जिसकी वजह से काम रुके रहते हैं। तो इन चीज़ों को हमें स्ट्रेटन करना है। और जहाँ तक काम की अधिकता का सवाल है, उसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसको काफ़ी हद तक हम
मिनिमाइज कर सकते हैं, उसमें हमारी कैपेबिलिटी है। और हमें नहीं लगता कि हमारा डिपार्टमेंट ओवर वर्कलोड है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ वर्कलोड हम 100 गुना बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो और इसी स्ट्रेंथ से बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम काफ़ी स्टडी कर रहे हैं चीज़ों में। हमने E&Y को स्टडी दिया गया था, उन लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट के लिए दिया है अपना रिकमेंडेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी हम चेंज करने वाले हैं, कैडर रिव्यू भी करने वाले हैं। तो हर एक फ्रंट पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें जरूर हम सक्सेस प्राप्त करेंगे जी। अभी देखिए, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, जो ग्रीन बिल्डिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आह्वान था, उसमें हमने रूफटॉप सोलर सिस्टम हमने सब जगह लगा दी, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं और जो अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसमें भी कर दिए। करीब 8 मेगावाट पावर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके थ्रू, सोलर पावर के थ्रू इन बिल्डिंग्स में। करीब 25 लाख यूनिट मैं जनरेट कर रहा हूँ। करीब 2000 टन कार्बन एमिशन हमने रिड्यूस किया है। आने वाले समय के लिए आज तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर जी। जैसे अभी जो ग्रीनिंग जो हम कर रहे हैं, जो हॉर्टिकल्चर में हमने काम किया है, अभी दीनदयाल उपाध्याय पार्क आप देखिए, देखने लायक है। अगर आप जाके देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय पार्क हमने डेवलप किया हुआ है। और जैसे सेंट्रल विस्टा हम मेंटेन करते हैं इंडिया गेट के अराउंड। तो इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया हम लोग इसके फील्ड में काम कर रहे हैं। करीब 50,000 पेड़ तो हम दिल्ली में ही लगाने वाले हैं इसी महीने और अगले महीने जो मानसून में। हम लोगों ने सारा आइडेंटिफाई कर लिया है कहाँ कहाँ पेड़ लगेंगे, जिससे दिल्ली का जो पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो मिटिगेट हो जाए। तो सोशल कॉज में भी हम लोग काफ़ी लगे हुए हैं। और जितने बिल्डिंग्स हैं इसमें एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने उसमें सब LED लाइट कर दिए। करीब 88 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में कर दिए और बाकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में कर दिए। जो एक्सेसिबिलिटी का जो नारा दिया है, एक्सेसिबल इंडिया, सारी बिल्डिंग्स को हमने एक्सेसिबल कर दिया है। जो थोड़े मोड़े कुछ बचे हुए हैं, करीब 250 बिल्डिंग, करीब 69 बिल्डिंग, वो 1 महीने के अंदर वो भी पूरे हो जाएंगे। तो हमारी सारी बिल्डिंग्स एक्सेसिबल कर दिया हमने। जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, जिनको परेशानी होती है, वो भी हमने एड्रेस कर दिया है। रैम्स की समस्या बहुत जगह बात होती है कि वो होना चाहिए, उसके लिए भी प्रोविजन को लेके भी काफी, एक्ट को लेके काफी बात हुई थी, वो सब भी है। सर, जब हम इस तरह के कामों की बात करते हैं, आपने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के एंगल से, और दिल्ली तो वैसे भी ग्रीन डी के लिए जानी जाती है और यहाँ पर फॉरेन डेलीगेट्स का आना जाना हमेशा लगा रहता है, तो इसको पूरी तरह से मेंटेन करना भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण रहता है। ऐसे में आपने अभी कहा कुछ देर पहले कि आम जनमानस को CPWD की फंक्शनिंग, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस विभाग के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो विभाग काम कर रहा है, आम जनमानस की अगर हम दृष्टि से बात करें कि वो कैसे इसको मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। जैसे आपने एक बिल्डिंग बनाई या हॉर्टिकल्चर की आप बात कर रहे हैं, पेड़ या पौधे लगाने की जैसे बात हो रही है, तो हमने देखा कि आम लोगों में इतनी जागरूकता नहीं होती है। तो जिस तरह से आप काम को शुरू करते हैं वो बरकरार रहे, वो भी एक समस्या, चुनौती होती है। आप क्या महसूस करते हैं? एकदम ठीक कहा आपने, बहुत सही कहा। इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। और एक ये भी है कि जो चीज़ फ्री होती है लोग उसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। जैसे मैं सेंट्रल विस्टा को मेंटेन करता हूँ, लोग मतलब देयर इज फ्रीडम टू मेक इट डर्टी। मैं सफाई कराता रहता हूँ, वो लोग डर्टी करते रहते हैं। बिल्कुल। तो जगह जगह हम लोगों ने अपने वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं, लगा दिया है, साफ रखिए। और साथ में कुछ हम कुछ स्किट भी करते रहते हैं, लोगों को एजुकेट करते रहते हैं कि आप मतलब उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमने जगह जगह उसमें वेस्ट ATM भी लगा दिए हैं कि आप उसमें आप डालिए तो आपको कुछ पैसा भी मिलेगा उसकी वजह से। तो वो भी इंसेंटिव हमने कर दिया है वहाँ पे। और जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स के थ्रू, और हमने अपने भी डूज एंड डोंट्स अपने वेबसाइट पे भी कर दिए हैं कि आप क्या आपसे एक्सपेक्टेड है और क्या आपको नहीं करना चाहिए। और जिससे नहीं तो उससे क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाता है, कई तरह की ऐसी समस्याएं भी जाती हैं। ये नहीं कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, उनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, तो वो भी हम इनको एजुकेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और सर, आने वाले समय के लिहाज से भी, जैसे हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, अदरवाइज भी जब स्मार्ट सिटीज के सपने हम देख रहे हैं, भारत को विकसित बनाने का सपना देख रहे हैं, तो प्रत्येक भारतवासी की अपनी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो भी संगठन है, विभाग है, ऑर्गेनाइजेशन तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी कि उनको मेंटेन रखने में हम भी मदद करें। क्योंकि रिसोर्सेज की बात हो, फंड्स की बात हो, वो कहीं ना कहीं आम आदमी के पॉकेट से भी तो जाता है, अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं ये समझना जरूरी है। तो जागरूकता के लिए भी आप लोग कुछ कोशिशें करते रहते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस? नहीं, जागरूकता के लिए हम जैसे कि कोई पखवाड़ा या कोई वर्कशॉप्स या कुछ स्वच्छ भारत अभियान पखवाड़ा किया, जितने भी RWAs हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं, रेगुलर मीटिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका हम समाधान करते हैं। और हमारी जो ई सेवा
जो हमने एक वेबसाइट बनाया हुआ है, उस पोर्टल पे करीब 1 लाख मकान, और जो भी बताया मैंने आपको, और उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता रहता है, उनको बताया जाता है, उनको फीडबैक भी मिलता रहता है हमें। जो फीडबैक दोनों ही तरह के होते हैं, कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी होते हैं, तो दोनों का हम उसका समाधान करते रहते हैं। इसमें बिना इंटरेक्शन के हम चीज़ों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उसमें सर एक समस्या और भी होती है, कितनी भी खूबसूरत बिल्डिंग हो, अगर उसमें, क्योंकि हर स्ट्रेटा के लोग आते जाते हैं और सबकी आदतें अपनी हैं, तो लिफ्ट की बात हो, स्टेयरकेस की बात हो, बिल्डिंग के कॉर्नर्स की बात हो, तो वहाँ भी लोगों को बार बार समझाना पड़ता है कि नहीं, यहाँ गंदगी नहीं फैलाएं या थूके नहीं, फेंके नहीं। ये एक समस्या है कि आप कितना भी अच्छे लेवल का प्रयास करें, लेकिन अगर लोगों का सहयोग या योगदान ना मिले तो फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। आप कितनी भी खूबसूरत बिल्डिंग बना लें, अगर उसमें आने जाने वाले लोगों का अगर हिसाब किताब अच्छा ना हो तो वो भी एक समस्या होती है। तो उस तरह के कुछ पैम्पलेट्स या कुछ इस तरह की चीज़ें वो भी आप नई बिल्डिंग्स में कोशिश करते हैं लगाने की। सरकारी बिल्डिंग में समस्या ये है कि हर तबके के लोग आते हैं। प्राइवेट बिल्डिंग में तो आप एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन लोगों का बिहेवियर डिफरेंट होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, और हम ये भी कोशिश करते हैं कि मेंटेनेंस फ्री चीज़ें लगे, कि कोई कितना भी कोशिश करे उसको तोड़ने का, मिस यूज करने का, खराब करने का। तो अभी स्पेसिफिकेशन अपने चेंज किए हैं। जैसे टाइप 1 क्वार्टर है, मालूम है उसमें ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होती है, लोग मिसयूज करने के लिए प्रोन होते हैं, एजुकेटेड ज़्यादा नहीं होते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो वहाँ की जो फिटिंग्स होंगी बहुत स्टडी फिटिंग्स होंगी, तो वो हमने ध्यान में रखा हुआ है। तो इसकी कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी हम निकालते हैं। बहुत बढ़िया, आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, और पूरी बातचीत में जो निकल के आ रहा है कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स, हॉर्टिकल्चर के लिहाज से, ग्रीनरी, सब चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं। दिल्ली से बाहर भी बहुत से प्रयास हैं। मैं एक दो सवाल सर आपसे व्यक्तिगत करूंगी कि ये तो CPWD के माध्यम से आप जो खूबसूरती की बात करें, लेकिन आप निजी जीवन की बात करें तो आपकी 4 किताबें आ चुकी हैं। समय कहाँ से आप निकालते हैं? और पोएम आपने उसमें, जैसे आत्मानुभूति मुझे मालूम है कि आपकी किताब आई, उसके अलावा तेरी याद में, फिर एंजल ऑफ लव एंड लाइफ है, और फिर उसके अलावा ब्लेसिंग्स ऑफ लव है। तो ये इतना समय आप कैसे निकाल पा रहे हैं कि लिखना भी हो पाता है और छपवा भी पाते हैं? बचपन से ही मैं लिटरेरी था, तो मेरा लिटरेचर में बहुत रुझान था। हालांकि मैंने लिटरेचर पढ़ा नहीं है, क्योंकि मुझे टेक्निकल एजुकेशन में डाल दिया गया। मैं शायद डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन वो IIT में एग्जाम दिया, सेलेक्ट हो गया, तो लोगों ने IIT में भेज दिया जी। तो सभी सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स आ जाते थे, तो आ गया इसमें। तो इसका रुझान शुरू से, मैं प्रोज वगैरह, नॉवेल्स या एसेज लिखता था। IIT में भी एडिटर था मैं मैगजीन्स का। तो धीरे धीरे मैं देखा कि अब समय की कमी, जैसे आप बता रही हैं, समय की कमी होती गई, लिखने का समय नहीं मिलता था। तो वो चीजें धीरे धीरे जो प्रोज में लिखते थे वो पोएट्री में कन्वर्ट हो गई। क्या बात है, हाउ इट हैपेंड मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि पोएट्री में आप बहुत सारी चीजें कुछ वर्ड्स में ही कह देते हैं, जो कि प्रोज में कई पन्ने लिखने पड़ते हैं। सर अगर आप हमारी गुजारिश आपसे ये होगी, अगर आप ठीक समझे तो कुछ पंक्तियां, क्योंकि अब किताब की बात चली और कविता की, कुछ पंक्तियां अगर आप सुना दें, कोई भी कुछ अगर आपको याद हो। नहीं, मुझे तो अभी याद नहीं है जी, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। हाँ जी। तो एक्सप्लेन यही कर सकता हूँ कि मतलब इसमें जो दर्शन है, जीवन का दर्शन, जो फीलिंग्स आती हैं, उसको अगर आपने पन्ने पे उतार दिया तो वही पोएम बन जाता है। अब मुझे तो नहीं पता कि मैं पोएम लिखता हूँ कि प्रोज लिखता हूँ। लिखने के बाद लोग बोलते हैं ये पोएट्री है। क्या बात है जी, बिल्कुल। तो आपकी तो पोएट्री की हम बात करें तो वो हमें लगता है कि आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, आपके होने का हिस्सा है। तो वो पोएट्री जो है CPW के कामों में नजर आ रही है, क्योंकि इतनी खूबसूरती से काम किए जा रहे हैं, और वो अगर आप लेखन की दृष्टि से बात करें तो किताबों की फॉर्म में आ रहा है। वाकई सर, हम तो यही शुभकामनाएं हमारी हैं कि भविष्य में भी इस तरह के काम आप लोग करते रहें, और जैसे आपने कहा कि देश का नाम रोशन करने की दृष्टि से भी CPWD कंट्रीब्यूट कर रहा है और आगे भी करेगा। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और आने वाले समय में बहुत अच्छे काम हो जो मिसाल बने अपने आप में। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।